अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, लाइट तो हमारी चली गई है। हमें आज आ रही थी छत याद ना, तो हम लोग यहाँ ऊपर आ गए सोनिया की अम्मी के छत पे। हवा अस्सलाम चल रही, वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक बैठ ठाक के हूँ जी। यहाँ करीब आ गए। मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आवाज़ आ रही होगी, आपकी आवाज़ कम है, मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है और आ रही होगी आवाज़। तो गर्मी हो रही थी नीचे, मैंने इनको बोला आ जाओ अम्मी के घर चलते हैं छत पे। तो हम ऊपर आए हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, थोड़ी देर बैठेंगे। लाइट 10:30 बजे कभी दिल करता आ जाती है, नहीं आती तो चलो बैटरी का पंखा होगा फिर जाके सोएंगे। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ जी, आप काफ़ी छुट्टियाँ मार ली। अब जो है ना, स्कूल भी उनके सुबह से शुरू हैं। ये देखें, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। बारिशें बताई हुई हैं 1-2 दिन में। और ये जी हमारा बरामदा हमारे घर का। ऊपर से दिखाओ ना सोनिए, ज़रा ज़्यादा आगे नहीं होना, गिर नहीं जाना। हाँ जी, ये राजी नीचे हमारा घर, वो सामने मेरा किचन है। और देखिए कपड़े धोए थे मैंने, तो ये डाले हुए हैं रस्सियों पे सारे कपड़े। तो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। ये है कि हवा चलती है, हवा से जो है ना मौसम अच्छा है। ऊपर नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो अब तलाई वगैरह, ये तलाई किसकी, ये भी बताओ। मरियम आके लेटी होती होगी मेरे ख्याल में, उनकी उन्हीं उसी ने बिछाई हुई है। ऐसी बात नहीं है बेटा, वैसे ही बिछाई हुई है। हाँ, तो आपको कराची शहर दिखाएं जी। नमाज में से आदमी ऊपर ही आके पढ़ता करे यार। आप आते ही नहीं हो, पढ़ा करें ना आके ना वहाँ पे साइड पे। साफ है जगह कोई ये। हाँ, जगह तो आप इस उम्र पे अल्लाह पाक का बड़ा फजल है। जहाँ भी साफ कपड़ा या जानमाज बिछाओ, नमाज हो जाती है। जी, तो वहाँ साइड पे आके पढ़ लिया करें नमाज। मस्जिद में थोड़ा तबीयत ख़राब है ना बेटा, वरना मैं तो मस्जिद ही जाता हूँ। मैं मम्मा को बोल रहा हूँ। अच्छा जी, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा है सुबह, तो सज्जाद भाई का फ़ोन आया है। खालिद भाई जो मेरे साथ गांव में रहते थे, आपने देखे होंगे। वो अब यहाँ कराची शिफ्ट हुए हैं, तो उसी इलाके में रहते हैं जिसमें मेरे वालिद साहब का मकान है। वो और उनके भाई वगैरह रहते हैं अड़ोस पड़ोस में। आज तकरीबन 25-30 साल पुराना हमारा जो है ना महल्लेदारी है। सुबह सजाद भाई का फ़ोन आया है, खालिद भाई के एक भाई हैं जो यहाँ से कुछ अरसे पहले मेरे यहाँ से जाने जाने के बाद ही शिफ्ट हुए ना सोनिया। नहीं, पहले शिफ्ट। मेरे मुझसे पहले वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे दूसरे इलाके में। तो घर उन्होंने भी अपना बेच दिया, सेल कर दिया था ना। उन्होंने भी अपना मकान बेच दिया था, सेल कर दिया था। बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल बिल्कुल सामने जो था ना, वो उनका ही मकान था। उनके साथ खालिद भाई का मकान है। तो इस तरह जो है ना, वो एक ही ख़ानदान हमारा पड़ोसी, बहुत पुराना, बड़ी अच्छे हमारे ताल्लुकात, घर में एक दूसरे के आना जाना, फैमिली का ताल्लुक़ एक दूसरे से। तो सुबह इत्तला मिली वो उनके भाई जो है इंतकाल कर चुके हैं। वो छोटे थे, तकरीबन 55 या 60 साल इस तरह की एज थी। ज़्यादा वो नहीं थे। खालिद भाई की तो उम्र ज़्यादा है, उनसे बड़े थे खालिद भाई। तो मैं तो अभी वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि ज़ोर के बाद जो है जनाजा है। बाकी जो वीडियो होगा सोनिया आपसे शेयर करेगी या बच्चे शेयर करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर में कपड़े वगैरह सोनिया इस्त्री कर रही है। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लाइट नहीं गई, तो सोनिया ने मौके का फ़ायदा उठाया। कपड़े रात को इसने धोए थे। रात को बारिश भी हुई है यहाँ पे जी, बारिश बताई हुई भी है 2-3 दिन तक। तो बारिश रात को थोड़ी बहुत हुई है। कपड़े थोड़े बहुत गीले थे, लेकिन ये है कि सारे कपड़े धो दिए थे। सब बाहर ड्रम खाली है, पानी भी डलवाना है। ये सारे काम अब जो है बच्चे और सोनिया देखेगी। बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में स्कूल से। तो कपड़े वगैरह इस्त्री कर दिए, सोनिया ने कुछ पहले के किए हुए हैं।
मैं भी जाना चाहती थी जी, मैं कह रही हूँ मुझे भी, लेकिन अभी जन्नत स्कूल गई हुई है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, फिर उनका खाना पीना, क्योंकि ज़ोर के बाद जनाजा है तो बच्चे उस टाइम स्कूल से वापस आएंगे, तो घर पे फिर आपको पता है माँ बाप घर पे ना हो तो बच्चे थोड़ा सा होते हैं, तो इन्होंने भी सोचा मैं जा रहा हूँ, अभी जनाजा भी टाइम जल्दी उन्होंने रखा है ज़ोर का, असर का होता तो फिर शायद हम चले भी जाते, मैं भी साथ चली जाती। तो सही कह रही हैं, उनकी पूरी फैमिली, मतलब उनकी जब वाइफ फौत हुई, पहले उनकी माशाल्लाह से जवान बेटी फौत हुई, उसके पीछे उनकी वाइफ चली गई, उसके बाद एक बेटी को उनकी को खून लगता था, माशाल्लाह 22-23 साल की बेटी थी, वो पिछले साल उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद एक बेटा है सिर्फ हसन जितना, हसन, और वो उनका एक ही, मतलब मेरे ख्याल में महीने 2 महीने का फ़र्क है, तो बहुत एक ही बेटा था उनका, 2 बेटियाँ थी। तो माशाल्लाह वो बाजी जो हमारी फ़ौत हो गई है, वो इतना प्यार करती थी, तो हसन की और उसकी जो है ना, अक्सर जो पुरानी सासें होती थी, उनकी सास मालिशें वगैरह करती थी, बच्चों को देखती थी, बच्चे के हाथ पाँव जैसे भी कोई, दाई थी, हाँ, दाई का केस काम करती है। थी उनको, जो बच्चे पैदा होते थे, तो वो उनसे सब कुछ सीखी हुई थी। बच्चों का थोड़ा-सा कोई मसला होता था, बच्चे रोते थे, पेट में दर्द, तो मैं हसन को ले जाती थी, उसकी मालिश करती थी, तो फिर उनका अपना जब बेटा छोटा था, हसन से मेरे ख्याल में महीना या 2 महीने यही कोई फ़र्क था, तो उनको अपने बेटे को भी बोलती थी, कहती थी, "ये भी जब बड़े हो जाएँगे।" तो माशाल्लाह से आज एक बेटा रह गया उनका, हसन जितना है, 15-16 साल, 15 साल उसकी भी उम्र है हसन की भी। तो वो बाप भी चला गया, माँ पहले ही चली गई थी, अब वो अकेला रह गया, बहनें भी नहीं हैं सर पे, तो अल्लाह ताला उस बच्चे को सब्र दे, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, यही दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाह सोनिया ठीक कह रही है जी। वो जो हमारी बहन फोत हुई थी, ये इशवाक नाम था इनका भाई का। ये ख़ुद भी बहुत अच्छे थे महल्लेदारी में। आधी रात को भी मोहल्ले में कोई मामला हो जाए ना, तो पहुंच जाते थे, मोहल्ले के दुख सुख में शामिल होते थे। इनके रिश्तेदारों के साथ साथ हमें ख़ुद अफ़सोस हुआ था जब ये मकान बेच के जा रहे थे। तो बाकी जिस तरह ना वो कहते हैं कि मैं ये मिसाल ही दूंगा, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह मौत नहीं घर देख लेती, बच्चे इनके थैलेसीमिया का जो है ना मर्ज़ इनके बच्चों में चलता रहा है। काफ़ी बच्चे इनके फ़ौत हुए हैं, 7 बच्चे फ़ौत हुए हैं जी। और उसके बाद एक बच्ची और एक बच्चा जो भी बच गया है। एक बच्ची ठीक थी, अल्लाह पाक का कुछ ऐसा हुआ निज़ाम, उस बच्ची के बाजू पे किसी चीज़ ने काटा, हाँ, रात को सोई हुई। सोई भी। वो फिर जिना अस्पताल भी लेके गए, इधर-उधर, तीसरे चौथे दिन वो बच्ची अचानक फ़ौत हो गई, 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में। तो उसकी उसके भी बाद माँ को, माँ उस और बच्ची का सदमा बड़ा लगा ना। माँ कुछ अरसे बाद वो आज से तकरीबन कितना साल हो गए सोनिया? 4 साल हुए, 5 साल, इतनी। 4-5 साल। हाँ जी, वो इतनी नहीं हमारी शायद। बहन ऐसी शफ़ीक मोहल्ले की, सारी औरतों को कोई भी परेशानी होती वो उनके पास जाती और अपने शौहर का ज़िंदगी में भरपूर साथ दिया जी, जी। माशाल्लाह। नमाज रोज़े की पाबंद, अल्लाह पाक उनका और दर्जात बुलंद करे। ये हमारे भाई थे इशफाक भाई, इनका बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा मोहल्ले में। तो उसके बाद वो जो थैलेसीमिया की एक और बेटी थी वो भी फ़ौत हो गई, वाइफ़ भी फ़ौत हो गई। अब एक बेटा और एक बाप बचे थे, अब बाप भी फ़ौत हो गया, अब एक बेटा बचा है। खैर रिश्तेदार उनके बहुत अच्छे हैं। उनके एक सगे भाई इशफाक भाई के भाई, छोटे भाई हैं, वो भी वहीं पे रहते हैं, हमारे घर के सामने ही इसी इलाके में जो वालिद साहब का मकान है। तो बच्चे का तो मामला खैर संभालने वाले बहुत हैं और वो लोग इन मामलों में अच्छे भी हैं। वो अपने एक दूसरे के बच्चों के साथ इस मामले में काफ़ी ताउन करते हैं और ख़्याल करते हैं इन चीज़ों का। तो बाकी ये दुआ है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। तो मैं अभी चला जाऊँगा थोड़ी देर में, ज़ोहर के बाद जनाज़ा है। सौदा वग़ैरह ला के देता हूँ, जो भी खाने पीने का निज़ाम है, ताकि सोनिया पीछे कर ले मामला। ठीक है सोनिया? जी, जी। पानी का परेशानी है जी, पानी रात को पानी वाला नहीं लेके आया, कह रहा है हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो बाहर से मैं पानी ले लूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर की मैंने सफाई कर दी है, काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया था, कपड़े प्रेस कर रही थी, मैंने सोचा चले लाइट है तो कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो लाइट सुबह 6 बजे जाती है तो 9 बजे आती है, तो फिर 11 बजे जाती है। आज सुबह 6 बजे नहीं गई है, 11 बजे लाइट चली गई है। अभी जो है ना बैटरी पे पंखा चल रहा है। मैं
लाइट नहीं गई तो मैंने अपना काम कर लिया। कपड़े जो है ना कल धोए थे मैंने प्रेस कर दिए। हसन और हुसैन के और जन्नत के बाबा के और जन्नत के कपड़े प्रेस किए हैं। बाकी जो कपड़े हैं वो बाहर अभी भी रस्सियों पे हैं। कब तो जो कल मैंने चादरें वगैरह उतारी थी वो, क्योंकि जगह कम है, 2 रस्सियाँ मैंने बांधी हुई हैं, बाहर नहीं डालती गली में, अंदर ही मैंने सारे कपड़े जो है ना डाल देती हूँ। फिर मैंने चादरें ऊपर से नीचे से अलग-अलग की हैं सारी। मैंने बोला चलें ये है कि चादरें धुल जाएंगी, सूख जाएंगी, अच्छे तरीके से तय करके रख दूँगी। क्योंकि कल तो मैंने ये वाली चादरें बिछा दी थी। अभी आटा गूँधा है मैंने, आटा वगैरह गूँध लिया है। जन्नत के बाबा लेके आए हैं जी चिकन के बाजू जो मिलते हैं यहाँ पे, फिंग क्या बोलते हैं उनको, तो वो मैंने धोए हैं। अभी मैं जो है ना गोभी काट के, गोभी और चिकन के बाजू जो है ना विंग्स वगैरह जो होते हैं वो बनाऊँगी। आटा गूँध रही है तो खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। बच्चे अब स्कूल से आएंगे तो फिर भूखे होंगे, तो मैंने बोला चले थोड़ा सा जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँ। काम वगैरह मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना कर रही है। भूख लग रही है, सुबह नाश्ता करती नहीं हूँ, एक डबरोटी का पीस खा रही है तो खा लिया वरना नहीं। तो कल परसों सेब लेके आई थी, वो अभी भी देखें पच्ची में, तो वो मैंने एक मैंने खाए, एक 2 जन्नत के बाबा ने खाए हैं। तो मैंने बोला भी था खाना खा के जाएँ, कहते हैं खाना नहीं खा रहा। मैंने बोला सालन जो है ना अभी बन जाएगा, कहते हैं टाइम लगेगा, तो मैं वही खाना बनाती हूँ, फिर जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगी। सारी तैयारी हो गई है जी मेरी कुकिंग की। प्याज मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, माशाल्लाह से प्याज भी ब्राउन हो गया है। आज कैमरा मैन मैं खुद ही हूँ, क्योंकि कैमरा मैन मेरा कोई नहीं है, जन्नत के बाबा चले गए हैं। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च मैंने पीस के रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल करूँगी। आलू भी मैंने छील दिए, काट दिए, गोभी भी मैंने यहाँ धो के काट दिए, टमाटर भी काट दिए मैंने, अदरक लहसुन शामिल किया है। थोड़ा सा इसको फ्राई करके बाजू डालूँगी बीच में। तो अकेली ही बना रही हूँ आज खुद ही वीडियो, कोई नहीं है, तो चलें बन जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी मैं फ्राई करूँगी जी, बाजू डाल दीजिए चिकन के, जो बाजू लेके आए थे वो। छोटा सा किचन शानी होती है सामान वगैरह रखने की, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खड़े खड़े बन जाता है। बैठ के मुझसे बनाना मुश्किल होता है, बैठो बनाओ खड़े हो, फिर ये कि खड़े खड़े में बन जाता है। तो आटा भी गूंदा हुआ, फिर रोटी बना दूँगी। खाना बनने में तो टाइम लगेगा जी। अभी मैंने आलू भी, प्याज, टमाटर भी, मसाले वगैरह भी और चिकन को फ्राई करके सब कुछ डाल दिया है। ढक्कन लगा के आई हूँ। मैंने आपको पहले बताया कैमरामैन कोई नहीं है, वीडियो बनाने वाला खुद ही बनाती हूँ। तो ये देखें सेब लेके आए थे, छोटा सा सेब, ये खाऊंगी, थोड़ी सी अपनी भूख को कंट्रोल करूँगी। तो आपसे शेयर करती हूँ, मैंने जो है ना मैंने डाल दिया है बीच में सब कुछ, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। ये देखें अभी अच्छे तरीके से बनाई इसकी करूँगी, फिर जो है ना तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, सालन हमारा तैयार हो चुका है, उसको चूल्हे से नीचे उतारती हूँ, पेड़े बना लिए हैं, रोटी बनाती हूँ। जन्नत को लेने के लिए जाना है, क्योंकि बांजी मेरी जो है ना स्कूल से वो देर से आती है, तो जन्नत वहाँ इंतज़ार करती है, तो मैं खुद इसको लेने के लिए जाऊँगी। तो देखें पेड़े मैंने बना दिए, सालन हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। और इसको चूल्हे से नीचे उतारती हूँ। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रखा है, लेकिन गोभी जो फूल है ना उन्होंने टूटने नहीं दिए। और इसको चूल्हे से नीचे जल्दी जल्दी रोटी बनाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो चुका है और रोटी भी बना ली है। अब जा रही हूँ जन्नत को लेने के लिए। आज मुझे जन्नत के बाबा का एहसास हुआ है, क्योंकि घर के जो काम होते हैं ना वो तो करते ही करते हैं, साथ बाहर का जो काम होता है, खाने पकाने के लिए कुछ लेके आना, जन्नत को स्कूल से लेके आना, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, अभी मुझे ये परेशानी है। अभी मैंने खाना तैयार किया, अब जन्नत का टाइम हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब भागती जाऊँ जन्नत को लेके आऊँ। तो आज मुझे एहसास हुआ, ना कभी जन्नत के स्कूल में गई हूँ, ना कभी हसन और हुसैन के स्कूल में गई हूँ, क्योंकि वो खुद जाते हैं, खुद हैंडल करते हैं। जिस दिन घर पे नहीं होते तो बड़ी जिम्मेदारी सर पे आ जाती है। तो उन बहनों को सलाम जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं या जॉब पे होती हैं, वो सारा काम खुद करती हैं, घर को भी देखती हैं, साथ बाहर जाती हैं, बच्चों को भी स्कूल से लाना आना, स्कूल में जाके देखना, ये चीज़ें भी बहुत मुश्किल होती हैं। तो मैं ज़्यादा बातें मत करूँ, टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँ, टाइम बिल्कुल छुट्टी का हो गया। अब चलते हैं जन्नत को लेने के लिए। चलती हूँ जी जन्नत को लेने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज बाहर, तो मैंने बोला जाऊँ, जन्नत की छुट्टी तो हो गई है, वेट कर रही होगी मेरा। ले आई हूँ जी जन्नत को, बैग मैंने उठाया हुआ है और जन्नत जो है ना मेरे आगे आगे चल रही है, घर जा रही हैं। थोड़ा सा टाइम 2-4-5 मिनट ऊपर हो गई, तो जन्नत इंतज़ार कर रही थी
लाइट नहीं है तो गर्मी लग रही थी। चले मैंने बोला पहुंच आई हूँ बेटा मैं। अच्छा जी, जन्नत को लेके वापस पहुंच आई हूँ घर। बहुत सख्त गर्मी है, थोड़ा सा ही रास्ता है। मैं चली गई, बच्चे सारे चले गए थे, स्कूल खाली था। मैं सर को बोल रही हूँ जन्नत को लेने आई हूँ क्योंकि बांजी मेरी स्कूल पढ़ाती है। फिर मैंने मिस का नाम लिया, मैंने बोला उसको बुलाएं, शायद मैंने बोला उसके साथ पास चली होगी। ये क्लास में अकेली बैठी हुई है, मेरी आवाज़ें सुन रही है, मेरे पास नहीं आ रही। वो जो मासी होती है वो गई, उसने जैसे ही क्लास में देखा बैठी हुई थी, कह रही है मेरी बांजी का बोल रही है उसको भी बुलाऊँ। मैंने बोला नहीं, वो खुद अपने टाइम से आ जाएगी, मुझे बच्ची को लेने के लिए आई हूँ। मैंने बोला उसके पास चली गई ऊपर, तो मैंने लिया, बात ही नहीं कर रही थी मेरे साथ। मैंने बोला क्या हुआ जन्नत, देर हो गई थी, बुरखा उतारूँ, जन्नत शूज़ उतारे, इसको कपड़े पहनाऊँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना भी तैयार हो चुका है, बच्चे भी आ गए हैं, जन्नत को भी मैं ले आई हूँ। तो आज मैंने बनाए है गोभी, आलू और जो है ना बाजू चिकन के, मेरे फेवरेट। हाँ। तो खाना हमारा तैयार हो चुका है, बच्चे भी आ गए, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आलू आपके, आलू डाल दूँ? चलो मैं जल्दी से डालूँ, भूख लग रही है। भूख लग रही है, अच्छा जी आलू डाल दीजिए। ये लो, रोटी नहीं खानी। जब आपके स्कूल में आज पंखे नहीं लगे हुए थे? अकेली बैठी हुई थी स्कूल में, क्यों के लिए डालने दे। मैं पहुंची हूँ, कह रही है बाबा कहाँ है। मैंने बोला बाबा तो नहीं है अभी। वही जी, बच्चे अभी स्कूल से वापस आए, पहले ही सवाल था हसन और हुसैन का, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। अगर हम लोग खामोश बैठे होते हैं तो फिर भी आगे दोनों सवाल पूछते हैं, आप क्यों खामोश हो, आप आपस में लड़ाई तो नहीं हुई है। आज बस एक घर में घुसे हैं तो कहते हैं बाबा नमाज को गए। मैंने बोला अभी तो अजान ही नहीं हुई है, नमाज कैसे पढ़ने गए हैं। तो बोलते हैं फिर कहाँ है बाबा। तो मैंने बोला इस तरह फोत की हुई है, वहाँ पे चले गए ना, एक बहुत अच्छा भाई हमारा। हमारी आदत बनी हुई है, अम्मा घर पे नहीं होती तो हम बोलते हैं आके मम्मा किधर है, बाबा नहीं होते तो हम आके पूछते हैं बाबा किधर है। क्या हुआ बेटा? बाबा नमाज किसे पढ़ेगा? बाबा वहीं पे नमाज पढ़ेंगे ना मस्जिद में ही, वहाँ पे। तबीयत उनकी ख़राब थी वाकई जी, बहुत ज़्यादा। रात को भी अभी तो सुबह मैदे की भी तकलीफ़ हो गई थी, कह रहे हैं कि नहीं जा रहा, जाने होता है, हिम्मत नहीं लग रही। कहते हैं फिर जाऊँ, बहुत मेरे जो है ना अच्छे भाई हैं, अच्छा टाइम गुजराए, तो जाके मैं जो है ना आखिरी बार उनका दीदार तो करूँ। चलो बेटा आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं खाना खा।